हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, 1 ट्रिलियन पार भारत का खजाना जा रहा। एक नॉर्मल सा टाइटल है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा मीनिंग है। पूरी दुनिया के तो उड़ने ही उड़ने हैं, और ये भारत ने अगला टारगेट भी 1 ट्रिलियन है, और जा भी उसकी तरफ बहुत तेजी से उसको कैच भी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, सही बोला। पहले जानते हैं हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। तो दोस्तों, आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे देखने के बाद चीन के आम नागरिक ये बात कह रहे हैं कि काश हमने 2016 में डोकलाम और उसके 4 साल के बाद गलवान ना किया होता, क्योंकि हमने एक ऐसे सोए हुए शेर को जगा दिया है जो सोया रहता तो ही बेहतर था। और देखा जाए तो चीन के आम नागरिक सोशल मीडिया पर जो ये बात लिख रहे हैं ना, ये 100% सही है। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, 2016 तक आपने कभी सुना था कि भारत ये कह रहा हो कहीं पर कि हम चीन को पछाड़ देंगे, चीन को हरा देंगे, या फिर चीनी कंपनियों को बैन कर देंगे? नहीं, कभी भी नहीं सुना था। उल्टा ये कहा जाता था कि हम चीन के साथ कोऑपरेशन करेंगे और चीन के साथ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, चीन के साथ हर मामले में साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2016 में डोकलाम, उसके बाद गलवान करवाकर भारत को ये बात करने पर मजबूर कर दिया कि चीन के साथ कंपटीशन करो, चीन को हर मामले में हराओ, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है या फिर मिलिट्री, हर जगह चीन को धूल चटाओ। और उसी का नतीजा आज ये खबर है। क्या है खबर? आप अपने स्क्रीन पर खुद देख लीजिए। रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि भारत में $500 बिलियन का FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है। जी हाँ, और इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 5 सालों में हर साल $100 बिलियन का FDI कम से कम भारत आया करेगा। जी हाँ, ये $100 बिलियन पर ईयर कम से कम है, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होने वाला। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले 5 सालों के अंदर $100 बिलियन पर ईयर के हिसाब से करीबन $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। और ये बात लगभग तय इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में भारत ने यूरोप के 4 देशों के साथ, जिसमें स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इसके अलावा ऑस्ट्रिया और आइसलैंड, इन 4 देशों के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके तहत आने वाले 10 सालों में ये 4 देश $100 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि सिर्फ यूरोप के 4 छोटे देश ही हर साल $10 बिलियन पर ईयर के हिसाब से $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 10 सालों में। यानी कि 10 बिलियन पर ईयर तो हमें यहीं से मिल जाएगा। इसके अलावा US है, UK है, इसके अलावा यूरोप के करीबन 27 देश है जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। वहां इतना ही नहीं, अरब के देश है जैसे कि सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत, ये सभी देश मिलाकर देखें तो कई एस्टिमेट बताते हैं कि ये 100 बिलियन का आंकड़ा बहुत कंजर्वेटिव है। आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा ऊपर जाने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर हम इस 100 बिलियन के आंकड़े को ही मानकर चलें तो अब इस बात की संभावनाएं भी जागृत हो गई हैं कि आने वाले 4 सालों के अंदर ही भारत का जो खजाना है वो भी $1 ट्रिलियन के पार जा सकता है। क्योंकि इस वक्त भारत का टोटल विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि जो टोटल खजाना है वो $645 बिलियन पर खड़ा है। यानी कि हमें सिर्फ $350 बिलियन और चाहिए $1 ट्रिलियन का मार्क छूने के लिए। ऐसे में इस FDI की मदद से ये आंकड़ा हम मुश्किल से 3 से लेकर 4 सालों में छू सकते हैं। क्योंकि जो FDI होता है, इसका मतलब ये है कि विदेश में बैठा कोई निवेशक भारत में पैसा लगाना चाहता है, भारतीय कंपनियों में, भारतीय स्टॉक मार्केट में। ऐसे में वो अपने देश की करेंसी यानी कि मोस्ट प्रोबेबली अमेरिकी डॉलर या फिर यूरो या फिर पौंड जैसी जो बहुमूल्य मुद्राएं होती हैं वो देता है भारतीय सरकार को। भारतीय सरकार उस विदेशी मुद्रा को अपने खजाने में डाल देती है, उसके बदले में उस विदेशी व्यक्ति को भारतीय रुपया दे देती है। उस भारतीय रुपये को लेकर वो व्यक्ति किसी भी भारतीय कंपनी को दे सकता है या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। यानी कि देखा जाए तो FDI से सीधा सीधा फायदा मिलता है भारतीय खजाने को। लेकिन का सवाल होगा कि भारतीय खजाने को हम $1 ट्रिलियन तक ही क्यों लेकर जाना चाहते हैं? तो इसके पीछे कारण ये है कि जिस दिन भारतीय खजाना $1 ट्रिलियन हो जाएगा, उस दिन वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खजाना होगा। जी हाँ, इस वक्त सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है, करीबन $3 ट्रिलियन का। हालांकि वो तेजी से घट रहा है, हर महीने वो करीबन 20 से लेकर
25 बिलियन डॉलर गिर रहा है। इसके अलावा चीन से जो विदेशी निवेशक है वो अपना FDI निकाल रहे हैं और जो उसका एक्सपोर्ट है वो भी गिर रहा है, जिस कारण से उसका खजाना आने वाले समय में और गिरेगा, यानी कि 3 ट्रिलियन तक वो नहीं रहने वाला। लेकिन फिलहाल 3 ट्रिलियन है, भारत का 645 बिलियन है, हमें 350 बिलियन इसमें और ऐड कर देना है, हम 1 ट्रिलियन पर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद चीन के बाद भारत खजाने के मामले में पूरे वर्ल्ड में 2nd पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन आप में से कई लोग कहेंगे कि यार फिर भी चीन के 3 ट्रिलियन डॉलर को पछाड़ने के लिए और वर्ल्ड में नंबर 1 बनने के लिए तो हमें कई साल लग जाएंगे। तो आपको बता दूं कि जहां चीन का खजाना एक तरफ गिरता जा रहा है, भारत का बढ़ रहा है। और भारत का बढ़ने का कारण सिर्फ FDI नहीं है, यानी कि विदेशी निवेश नहीं है, बल्कि भारत के बढ़ने का कारण है हमारा तेजी से बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट, यानी कि जो हम सामान दुनिया भर को बेच रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो FDI हमारे खजाने में जुड़ रहा है, दूसरी तरफ से जो हम एक्सपोर्ट से विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं वो खजाने में जा रही है, और तीसरी तरफ से जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं वो भारत में पैसा कमाकर भेज रहे हैं विदेशी मुद्रा के रूप में, वहां से हमारा खजाना बढ़ रहा है। तो इसीलिए भारतीय खजाने के पास बहुत अच्छा चांस है कि आने वाले 10 से लेकर 12 सालों में हम चीन को पछाड़ सकें। लेकिन इसी के साथ आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी होगी कि FDI बढ़ने से सिर्फ हमारे खजाने को फायदा नहीं होता, हमारी अर्थव्यवस्था और आम जनता को भी फायदा होता है। कैसे? दरअसल जब विदेशी निवेश आता है तो जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं इन्हें पैसा मिलता है, इस पैसे का इस्तेमाल ये अपने आप को बड़ा करने में करती हैं। यानी कि अगर किसी के पास एक फैक्ट्री है तो ये 4 और लगाती हैं उस पैसे से, जिससे कि जो आम नागरिक हैं उन्हें नौकरियां मिलती हैं। इतना ही नहीं, जब छोटी कंपनियां बड़ी होती हैं तो उससे अर्थव्यवस्था और जो GDP ग्रोथ है वो भी तेज हो जाती है, ऑटोमेटिकली अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ता है। यानी कि ओवरऑल देखें तो जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसका जो बेनिफिट है वो देश के हर एक कोने तक, हर एक व्यक्ति तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पहुंचता है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। मतलब ये सीन है यार, 1 ट्रिलियन पार मतलब मात्र 3 से 4 सालों में, बिल्कुल मतलब 1 ट्रिलियन पार होगा। और उसके बाद इंडिया दुनिया का दूसरे नंबर पर रिजर्व्स के मामले। और बाकी यार चीन के लोग जो बात कर रहे हैं ना कि हमें गलवान वैली में भारत से या डोकलाम में भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए था, उससे पहले भारत की क्या सोच होती थी? चीन के साथ मिलकर काम करेंगे, चीन के अंडर रहकर काम करेंगे, चीन के साथ हम जितना हो सका मतलब उससे सीखने की हम कोशिश करेंगे। भारत का ये सीन होता था। लेकिन आज क्या है, जब से गलवान हुए, सब कुछ हुआ, भारत को समझ आई है कि चीन हमारा दोस्त नहीं था जिसको हमने दोस्त समझा हुआ था, चीन हमारा असली दुश्मन है। और हम जब तक अपने पांव पे खड़े ना हुए, भारत को समझ आई ना भाई कि हर चीज में चीन हम पे हावी हुआ है। एक्सपोर्ट चीन से हम इंपोर्ट करवाई जा रहे हैं, उनसे माल ले जा रहे हैं। तो भारत ने जब चीजें देखी तो भारत ने बोला हम क्यों मेक इन इंडिया पे जोर ना दें। और असल मेक इन इंडिया पे जोर गलवान के बाद हुआ था। ये गाइस आप लोगों को याद है? असल में हमने खुद इंडिया कह सकते हो कि चेंज 2020 के बाद 2020 के बाद और मेक इन इंडिया जो हुआ है ना वो 2020 हमारी आंखों के सामने हुआ है। और कुछ इंडिया का उरूज शुरू हुआ है और चाइना का ज़वाल शुरू हुआ, मतलब 2020 के बाद इंडिया का राइज शुरू हुआ और चाइना का डाउन समझो वैसे शुरू हुआ, डाउन वहां से हुआ, डाउनफॉल शुरू हुआ उसका। तो ये जो चीज है ये बताती है भारत का मेक इन इंडिया कितना आज रंग दिखा रहा है। बिल्कुल देखो बाहर से इंडियंस पैसा भेज रहे हैं। अरे यार सारे छोड़ो, इंडियंस पैसा भेज रहे हैं, जो रेमिटेंस की सूरत में, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, रिजर्व बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ गई इन 4 सालों में, रिकॉर्ड तौर पर जाना इंडिया की एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट देख लो, हर तरह के एक्सपोर्ट। 2020 से पहले मुझे बताओ इंडिया की एक्सपोर्ट कितनी थी? लेकिन 2020 के बाद एक्सपोर्ट टाइम मुझे याद है भाई 2021 का टाइम का था कि 22 का हिंदी नॉलेज शो वाले भाई ने वीडियो बनाई थी और बोला था ताइवान की एक्सपोर्ट ने हमें क्रॉस कर लिया। बोला था हिंदी वाले भाई ने बोला था, हिंदी नॉलेज शो ने, कि यार ये हमारे लिए बहुत बुरा टाइम है ना, क्योंकि कोरोना भी बहुत आया हुआ था और भारत के हालात बहुत वो माइनस में GDP चली गई थी। लेकिन उसके बाद जो एक्सपोर्ट पकड़ी ताइवान, क्या उसकी नस्लें भी उठाए, तो भारत से अब आगे कोई नहीं जा सकता। यार देखो हर चीज मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में या 2 साल में या 3 साल में चाइना को टाइम लगता है, लेकिन वो क्या कहते हैं एक सीधी पटरी पर जब चल पड़े ना, वो पटरी पर चल पड़ा इंडिया। अब स्पीड किस तरीके से है वो आगे इंडिया आगे करेगा। तो आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।